अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग खैरियत से होंगे। और आज मैं अपने बात को आप लोगों के सामने पेश करने से पहले एक बात कहना चाहता हूँ कि देखिए, हम जैसे लोगों की बात कौन सुनेगा। अगर मैं और आप जैसे लोग इत्तेहाद के साथ आज के दौर में जुल्म और ज़्यादती के खिलाफ आवाज़ नहीं उठाएंगे तो फिर ऐसा मैं और आप, आज मैं बोल रहा हूँ, 5 साल बाद आप बोलेंगे, ऐसा इस देश में कभी हम चेंज नहीं ला सकते। अगर इस देश में कुछ आज के दौर में जो जुल्म और ज़्यादती हो रही हैं उससे हमारे देश को बचाना है और मौजूदा हालात में तब्दीली लाना है तो ज़रूर मेरे साथ साथ आप लोगों को भी आवाज़ उठाना पड़ेगा। बात यही है मेरे भाई कि आज जब सारे वर्ल्ड चांद के बाद सूरज की फिक्र में है और ज़मीन के बाद आसमान की फिक्र में है, तो हमारे देश के लोग बलात्कार की थिंकिंग में है। बलात्कार में कंपटीशन लगा रखा है। और फिर अफसोस की बात यह है कि जब किसी इंसान इतना घटिया काम करता है और उनके सपोर्ट के लिए हमारे हिंदुस्तानी कुछ भाई प्रोटेस्ट करते हैं। आज जब भी हम अपने देश की इस इतिहास को स्टडी करते हैं तो हमें बड़े दुख होते हैं कि हमारे अकाबिर ने, हमारे आबा और अजदाद ने अपने जान की परवाह किए बगैर, अपने औलाद की, अपने फैमिली की परवाह किए बगैर इस देश को, इस मुल्क को उन्होंने आजाद किया। और आज हमने इस देश के हालात को बलात्कार जैसे घटिया हरकतों से बिल्कुल नापाक कर दिया। दूसरी बात यह है, आप लोगों को आज के दिन में यही हमें सोचना पड़ेगा कि आज जब उत्तर प्रदेश में मनीषा वाल्मीकि के नाम से किसी लड़की के साथ ऐसा घटिया हरकत की जाते हैं तो फिर फोरेंसिक रिपोर्ट के जरिया हमें यही कहा जाता है कि भाई यहां पे कुछ हुआ ही नहीं। मैं यूपी सरकार से, यूपी प्रशासन से मैं पूछ रहा हूं कि अगर मोनिशा के साथ कुछ नहीं हुआ है तो उसको हॉस्पिटलाइज्ड करने की जरूरत क्या थी। अगर उस लड़की के साथ कुछ भी ही नहीं हुआ तो फिर उस लड़की की फैमिली को मीडिया से छुपाने की कोशिश क्यों की गई थी। अगर उस लड़की के साथ कुछ भी ही नहीं हुआ तो फिर इस लड़की का फैमिली की जिम्मेदारी गवर्नमेंट लेने की कोशिश क्यों कर रहे हैं। अगर इस लड़की के साथ कुछ नहीं हुआ तो रात 2 बजे उस लड़की की अंतिम संस्कार करने की जरूरत क्या थी। आज के दिन में अगर हमारे देश में ऐसा घटिया हरकत होते रहेंगे तो हमें अपने देश के मौजूदा हालात पर थिंकिंग करने की बिल्कुल जरूरत है और हमारे देश की फ्यूचर के बारे में प्लान प्रोग्राम बनाने की जरूरत है आज के दिन में। अगर हम ना करेंगे तो जरूर इस देश को हमारे अकाबिर ने जिसलिए आजाद किया उसका फायदा हम नहीं उठा सकते हैं। कम से कम बलात्कार जैसे घटिया हरकतों से हमारा जिम्मेदारी है, हमको फर्ज बनता है कि हम अपने मुल्क को बचाएं। और इसलिए हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर को बहुत जरूरी है कि बलात्कार जैसे घटिया हरकत करने वालों को कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए और उनके लिए आलिदा कानून बनाना चाहिए और उनको सरेआम सूली चढ़ानी चाहिए। हमारे जो कानून का जो सिस्टम है आज के दिन में कि एक बलात्कार अपराधी का विचार होते होते और कोई सारे बलात्कार हो जाते हैं। जरूर गवर्नमेंट के पास ये रिपोर्ट होगा कि हर रोज में हमारे देश के अंदर कितना बलात्कार के नाम पर कितना घटिया हरकतें होते हैं। 2-4 केसेस हमारे सामने आते हैं और कितने सारे केसेस लड़कियों की इज्जत और उनकी फैमिली की इज्जत के लिए उन्होंने छुपा देते हैं। अगर आज के दिन में इस हिंदुस्तान ने अपने माओ को, अपने बहनों की सिक्योरिटी नहीं दे सकती तो हमारे देश का बुनियाद किस बात पर है। दूसरी बात कि
आज हमारे देश में एक बात आम है कि जब भी हमारे देश में किसी स्टेट का हो या तो फिर सेंट्रल का हो, जब इलेक्शन आता है तो हिंदू और मुसलमान का नाम का इस्तेमाल बहुत ज्यादा होते हैं। बात यही है, देश के अंदर जिन लोगों को अपने कौम के साथ रहना अच्छा समझता था वो लोग चले गए, और अब हमारे मुल्क में सिटीजन वही लोग हैं जो कि धर्म के नाम पर, भाषा के नाम पर फिरका परस्ती नहीं चाहते बल्कि इत्तेहाद चाहते हैं। उन्हीं लोगों की मौजूदगी में, और वही लोग 1947 से हमारे देश को चला रहे हैं और आज तक वो लोग मौजूद हैं। उस बात में कोई कंफ्यूजन नहीं है कि इस देश में हिंदू को मुसलमान से खतरा है और मुसलमान को हिंदू से खतरा है। अगर किसी के दिल में यह है तो यह असली हिंदुस्तानी नहीं है, क्योंकि सारे वर्ल्ड के अंदर हम एक आलीदा मुल्क है जिसमें हम बहुत सारे रिलीजियस की, बहुत सारे लैंग्वेज के मानने वाले लोग यहां पे रहते हैं। लेकिन आज जब इलेक्शन आता है तो उन लोगों ने अपने फायदे के लिए हमको इस्तेमाल करते हैं। हमको कभी धर्म के नाम पर भड़काते हैं और कभी हमारे भाषा के नाम पर हमको भड़काते हैं। लेकिन हमको और आपको यह तय करनी चाहिए कि हमारा राइट हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, हमको जीने का हक और मेरा अधिकार, ये सारे चीजें हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ने हमको तय किया है। अगर मुझ पर जुल्म हो रहा है तो जरूर मेरा कॉन्स्टिट्यूशन मुझे राइट देता है। इसलिए ना तो किसी पॉलिटिकल पार्टी का, ना तो किसी पॉलिटिकल लीडर का, और ना तो किसी सरकार का हमको भरोसा करनी चाहिए। अगर हम आज करेंगे तो जरूर इस मुल्क को हम तबाही की तरफ ले जाएंगे। मैं ये बात इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि हमारे आसाम के एजुकेशन मिनिस्टर डॉक्टर हेमंत बिश्व शर्मा जी ने 2 दिन पहले ऐसा एक लेक्चर दिया था जिसमें उन्होंने बीजेपी की जो वर्कर है उनको एड्रेस किया और फिर बीजेपी को जिताने के लिए खास बहुत सारे लोगों को टारगेट किया। ये मिनिस्टर वही है जिन्होंने आज से 4-5 साल पहले यही बोला था कि गुजरात की पानी की पाइपों से मुसलमानों की खून बहाया जाता है, और आज वही एजुकेशन मिनिस्टर फिर हिंदुइज्म की बहुत बड़ा आशिक बन गया है। ये बिल्कुल पॉलिटिक्स है, लेकिन हम एज ए सिटीजन, एज ए वोटर, हमको ये बात तय करनी है कि हम किस पक्ष में जाने से हमारा देश का और हमारे आने वाला पीढ़ी का फायदा होगा और इस मुल्क का फायदा होगा। ये हमको तय करनी चाहिए। अगर आज के दिन में हम ये तय नहीं करेंगे तो ज़रूर मेरे भाई आने वाला दिन हमको गद्दार समझेगा। और मैं दोबारा आप लोगों से बड़े मेहरबानी से, बड़े विनम्रता से मैं अर्ज करता हूं कि इस देश में ना तो मुसलमान को हिंदू से खतरा है और ना तो हिंदू को मुसलमान से खतरा है। किसी से किसी को खतरा नहीं है, और यही हमारा हिंदुस्तान है। जिनको खतरा है आज के दिन में वो हिंदुस्तानी नहीं है। इसलिए हमको आज इस हिंदुस्तान को सामने ले जाने की कोशिश करनी चाहिए, और हर तरफ की जो घटिया हरकतें हैं उनसे हमारा हिंदुस्तान को निजात देते हुए हमारे हिंदुस्तान को अमेरिका और चाइना के जैसे वर्ल्ड में एक लेवल पर ले जाने की कोशिश हम जैसे सभी युवाओं को एक साथ इत्तेहाद के साथ करनी चाहिए। यही मैं उम्मीद रखता हूँ। जय हिंद, अस्सलाम वालेकुम।